डियर स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने स्टैंडर्ड 7th का चैप्टर फर्स्ट ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस सेट 2 में आपने देखा था कि ट्रायंगल कैसे बना जाता है जब आपको तीनों साइड दी गई। अभी आपको हम प्रैक्टिस सेट 3 में ये बताएंगे कि जब आपको दो साइड की वैल्यू दी गई है और एक एंगल दिया गया है तो आप किस प्रकार से ट्रायंगल बनाएंगे, इसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे और उसके बाद जो है आपको एक्सरसाइज भी कराएंगे। ट्रायंगल विथ मेजर गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन ट्रायंगल एम ए इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर, एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड यल ए टी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो भी एंगल दिया गया है तो उसमें जो है उसको पहले आप लिखिए, या तो आप 80 को ले लीजिए पहले या एम ए को ले सकते हैं क्योंकि दोनों में ए है। तो अपनी सुविधानुसार आप जो है जो चाहे ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 80 इज इक्वल टू जो है 6 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं। यहाँ पर हम 80 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रा करेंगे, लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं। यहाँ पर नाम देते हैं ए, यहाँ पर नाम दिया हमने टी। मेजर एंगल ए इज इक्वल टू यहाँ पर 80 डिग्री दिया गया है, तो प्रोटेक्टर के द्वारा हम यहाँ पर जो है ए पर जो है 80 डिग्री बनाते हैं। नीचे साइड से आप देखेंगे तो 80 जो है यहाँ पर आता है। इस प्रकार से एक आप ऐसा एंगल बना दीजिए 80 डिग्री। इस प्रकार से आप इसको यहाँ पर इसे आगे बढ़ाते हुए लाइन ड्रा करिए। अब यहाँ पर दिया हुआ है एम ए इज इक्वल टू 5.2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमको एम पॉइंट प्राप्त करने के लिए कंपास के द्वारा 5.2 सेंटीमीटर रूलर पर नाप लेते हैं। 5.2 सेंटीमीटर, 5 के बाद 2 खाना। इस प्रकार से आप जो है आपके यहाँ पर आप जो है ए से लेकर एक आर्क लगाइए 5.2। इस प्रकार से जो है आप लगा दीजिए। अब यहाँ पर जहाँ पर इस रेज को कट कर रही है तो वहाँ पर आप यहाँ पर नाम दे दीजिए यम, और फिर यम को टी पॉइंट से जो है मिला दीजिए। यहाँ पर डालिए 80 डिग्री। 80 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप लिखेंगे 5.2 सेंटीमीटर, यहाँ पर 80 डिग्री। इस प्रकार से जो है आपका ट्रायंगल एम ए टी कंप्लीट हुआ। इसका आप जो है एक रफ फिगर भी बना सकते हैं, इस प्रकार से इसको दिखा सकते हैं। एम ए टी यहाँ पर 80 डिग्री। इस प्रकार से आपका ये रफ फिगर और ये आपका फेयर फिगर हो जाता है। इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से आप दूसरा देखें। इन ट्रायंगल एन टी एस, यहाँ पर देख रहे हैं एंगल टी इज इक्वल टू 40 दिया हुआ है, यल एन टी इज इक्वल टू यल टी एस। यहाँ पर एन टी और टी एस दोनों की वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, अब जो टी, तो टी यहाँ पर टी एस इज इक्वल टू 5 है, एन टी इज इक्वल टू 5 है। तो हम जो है सबसे पहले टी एस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं। यहाँ पर नाम दे दिया टी, यहाँ नाम दिया एस, यहाँ पर हमने लिखा 5
सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखें तो मेजर एंगल टी इज इक्वल टू कितना दिया है 40 डिग्री। तो 40 डिग्री आप जो है पॉइंट टी पर बनाइए प्रोटेक्टर के द्वारा। प्रोटेक्टर आप यहाँ रखिए बीचों बीच का पॉइंट, और फिर जो है आप यहाँ पर नीचे साइड से देखेंगे प्रोटेक्टर में, इस प्रकार से आपका 40 डिग्री बन जाएगा। टी से उस पॉइंट को मिलाते हुए आगे हम खींच देते हैं रेज, और फिर इसके बाद एन टी इज इक्वल टू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। अब यहाँ पर जो है हम पॉइंट टी से लेकर के, अब चूँकि टी एस और एन टी दोनों 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर का जो है ऐसा नाप लेते हैं रूलर पे, या यहीं से नाप लीजिए। इस प्रकार से इस पर हम एक आर्क लगा देते हैं। इसका नाम देंगे जहाँ पर ये कट करता है उसको क्या नाम देंगे हम एन। फिर एन को एस से जो है मिला देते हैं। ये भी 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर हम लिखेंगे 40 डिग्री। तो इस प्रकार से आपका जो है एन ट्रेंगल एन टी एस जो है कंप्लीट हुआ। तो इसका भी जो है आप रफ आकृति इस प्रकार से बना के बता सकते हैं। एन टी एस यहाँ पर 40 डिग्री लिख दीजिए, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखा क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखा कि दोनों साइड इसके इक्वल हैं। यहाँ पर ये रफ फिगर है, यहाँ पर फेयर फिगर। तो यहाँ पर दो साइड है, आपने देखा इक्वल है, तो इस प्रकार से कौन सा ट्रायंगल होगा आइसो स्केल ट्रायंगल। अब अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं इक्विलेटरल बोलते हैं, और जब तीनों साइड अलग अलग होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम स्केलर ट्रायंगल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 किए हैं, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी है, क्वेश्चन नंबर 3 भी है। यहाँ पर देखिए ट्रायंगल एफ यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यू एन इज इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर एंड एंगल यू इज इक्वल टू 110। तब यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बनता है 110। क्वेश्चन नंबर 3 बनाई देते हैं। अब यहाँ पर आप चाहें तो एफ यू भी ले सकते हैं या यू एन भी ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले अपनी सुविधानुसार आप ले सकते हैं यू एन इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यू एन इज इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर। यहाँ पर नाम देंगे हम u और यहाँ पर नाम दिया 4.6 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट बनाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो u पर कितना दिया हुआ है एंगल u इज इक्वल टू 110 डिग्री। अब यहाँ पर प्रोटेक्टर से 110 डिग्री आप जो है एंगल बनाइए। वन 110 यहाँ पर आएगा। इस प्रकार से आप इस पॉइंट को u से मिलाते हुए आगे खींच दीजिए। ये आपका 110 डिग्री यहाँ पर बन गया है। अब यहाँ पर दिया हुआ है एफ यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हम जो है 5 सेंटीमीटर का रूलर पे नाप लेते हैं। 5 सेंटीमीटर इस प्रकार से आप नाप लीजिए और यू पर रख करके 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे इस प्रकार से। और फिर जहाँ पर इसका कट करता है
उसको नाम दे देंगे हम यहाँ पर एफ, और इसको एन से जो है एफ को एन से मिला देंगे। इस प्रकार से 5 सेंटीमीटर, एफ यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यू एन इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर एंड एंगल यू इक्वल टू 110 डिग्री बना करके हमने एफ ट्रायंगल एफ यू एन बनाया। इसकी रफ आकृति भी आप इस प्रकार से बनाएंगे। रफ आकृति आप बनाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपका एंगल ऑब्ट्यूज है कि एक्यूट है कि राइट एंगल है। एक्यूट है तो 90 से कम होना चाहिए, ऑब्ट्यूज है तो 90 से ज़्यादा होना चाहिए। तो आपका डायरेक्शन 90 से ज़्यादा साइड जो है दिखना चाहिए। रफ आकृति में भी कम से कम इतना आपको दिखाना ज़रूरी है, नहीं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग भी हो जाएगा। 110 डिग्री यहाँ पर एफ यू एन 5 सेंटीमीटर 4.6 सेंटीमीटर रफ फिगर ये आपका हुआ, और ये फेयर फिगर है। कंस्ट्रक्शन करते समय कोई भी चीज़ का जो है रफ और फेयर फिगर दोनों होना आवश्यक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी आप जो है कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, इन ट्रायंगल पी आर एस में एल आर एस इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, एल आर पी इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी आपने देखा कि पहला क्वेश्चन जो है एक्यूट था ट्रायंगल, यहाँ पर भी एक्यूट एंगल दिया हुआ था। अब यहाँ पर दिया क्वेश्चन नंबर 3 में देखा ऑब्ट्यूज एंगल था, और क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे हैं तो आपका करेक्ट 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो आप जो है सीधा 90 डिग्री का लेकर के जो है आप बनाएंगे। आते हैं आपका प्रैक्टिस सेट 3 कंप्लीट हुआ। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। आपको हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।